दोस्तों, आखिरकार राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ ही गया। जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी पिछले 3 महीने से, उसकी पहली किश्त और बहुत डरा देने वाली किश्त बीजेपी के लिए सामने आई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के अंदर बड़ी बगावत हुई है। जो अब तक अलग अलग राज्यों में कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, कभी किसी दूसरे दल के नेताओं को तोड़कर खिलखिला रहे थे, उनकी अपनी पार्टी टूट गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, राजस्थान में मौजूदा सांसद ने इस्तीफा देवाना है मुंह पर, और तो और उसने पहली फुर्सत में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने लगातार बताया कि जिस तरीके से महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया गया था, उसके साइड इफेक्ट जल्द देखने को मिलेंगे। देखिए, भजनलाल शर्मा पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लगातार आप जानकारी आपको मिल भी रही होगी किस तरीके से उनके पर्ची से नाम निकाला गया था। लगा था कि मोदी और शाह दिल्ली में बैठकर आराम से राजस्थान को अपने हिसाब से कमान संभालेंगे, उसकी चलाएंगे उसे। लेकिन सरकार चलाना और संगठन चलाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं अपनी इस वीडियो में पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि जिस तरह का औरा, जिस तरह का ओहदा गुजरात के अंदर मोदी का है, वैसा ही औरा और ओहदा वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान के अंदर है। यही एक वजह है कि अपने टक्कर की एक नेता को साइडलाइन करने के लिए मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये सारा खेल किया गया। लेकिन जब बात आई संगठन की, क्योंकि संगठन के आधार पर ही आप लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं, तो आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया को, उनके गुट के लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू की गई। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद ने बड़ी बगावत की है। न केवल बगावत की, बल्कि लोगों के सामने आकर सीधे सीधे मोदी और शाह को चेतावनी दे डाली है। पहले एक मैं बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिएगा, उसके बाद आपको बताता हूं कौन है ये और उन्होंने क्या धमाका कर दिया। 14 गने पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा मां के साथ में, मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव गांव तक फिर गए। हमें हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। तो आपने सुन लिया, जयचंदों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल एक कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है, ये राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद राहुल कसवा हैं। इन्होंने पहली फुर्सत में मोदी और शाह को चुनौती दी है। अभी आप कहेंगे इसमें कहां कुछ कहा, अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल इनका टिकट काट दिया गया चूरू सीट से। इन्होंने इतना कहा कि क्या मेरी कोई गलती हुई, मैंने कोई विकास का काम नहीं किया, किसी धांधली में, किसी घोटाले में, किसी भ्रष्टाचार में मेरा नाम, कोई मेरा गलत काम किया हो, मेरा चरित्र ठीक नहीं, ऐसा क्या है कि अचानक मेरा टिकट काट दिया गया बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए, मुझसे बिना बात किए। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सांसदी का चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं? पार्टी के अंदर कोई एक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने डंके की चोट पर सबके सामने आकर यह ऐलान किया। पहले सुनिए इनको। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नहीं। क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। तो राहुल कसवा का ये बयान सुन लिया आपने। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक व्यक्ति तय नहीं करेगा। खुद उन्होंने आगे आकर ट्वीट भी किया, और क्या लिखा, जयचंदों के बीच रहने वाले जयचंद जयचंदों की बात करते हैं। कोई एक व्यक्ति चूरू लोकसभा के भविष्य को तय नहीं करेगा, चूरू लोकसभा के भविष्य को यहां की जनता तय करेगी। और कौन एक व्यक्ति है जो बीजेपी में टिकट बांटता है? आप कहेंगे जेपी नड्डा। ना, ये तो आप जानते ही, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि जेपी नड्डा जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हकीकत सबको पता है कहां से कैसे टिकट फाइनल की जा रही है, चाहे वो विधानसभा की टिकट हो या फिर लोकसभा की टिकट हो।
हर एक की टिकट कहां से और कैसे तय की जा रही है यह हर कोई जानता है। सीधे सीधे राहुल कसवा ने पहले दिया, चुनौती दे डाली मोदी और शाह को, और फिर उसके फौरन बाद एक ऐसा धमाका कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के अंदर भगदड़ सी मच गई है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूं, वीडियो देखिए। सर को देके करा दीजिए सर को देके। मैं तो वेलकम किया ना। थैंक यू सर। तो ये वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो दरअसल उस वक्त का है जब राहुल कसवा पहुंचे थे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उन्हीं के सामने उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने, जो 2 बार सांसद रह चुके हों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इसमें उन्होंने, डोटासरा साहब ने एक ट्वीट भी किया और लिखा था, चूरू से बीजेपी सांसद श्री राहुल कसवा जी का कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी की उपस्थिति में कसवा जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें राहुल कसवा लिखते हैं कि कांग्रेस परिवार में शामिल करने के लिए सम्माननीय गोविंद डोटासरा जी, आपका और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार। इसके बाद कांग्रेस पार्टी का भी उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, अशोक गहलोत का भी, सबका उन्होंने धन्यवाद दिया था। राहुल कसवा ने यह बयान भी सुन लिया, तमाम चीजें सुन ली। दरअसल बात यह सिर्फ नहीं है कि राजस्थान के अंदर बड़ा टेंट लगा है, बल्कि हरियाणा में भी एक एक करके तमाम सांसद छोड़ रहे हैं। जी हां, राजस्थान के बाद अब मैं आपको हरियाणा की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। खबर पहले पढ़ लीजिए। चेतना मंच ने खबर छापी और क्या लिखा। दरअसल जो खबर है वो ये है, जाट समाज में कांग्रेस की सेंधमारी जारी, एक जाट सांसद और तोड़ा। पहले मैं इनकी खबर बता देता हूं। इसमें लिखा है कि राजस्थान प्रदेश की चूरू लोकसभा सीट से सांसद राहुल कसवा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। राहुल कसवा 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं। समझिए बीजेपी से कितना पुराना ताल्लुकात है इनके। 2 बार बीजेपी के खुद सांसद रह चुके हैं और इनके पिता राम सिंह कसवा 3 बार बीजेपी के सांसद रहे थे। राहुल कसवा जाट समाज से आते हैं, तमाम चीजें हैं। उसमें पहली लिस्ट में इनका नाम नहीं था, टिकट काट दिया। उसके बाद नाराजगी, सीधे सीधे आलाकमान हाईकमान जो भी है बीजेपी के अंदर, उनको चुनौती दी गई और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है, बहुत तगड़ा झटका लगा है। अब ये समझ रहे होंगे कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाकर कमान तो किसी राज्य की अपने हाथ में रखी जा सकती है, लेकिन संगठन चलाने के लिए एक अनुभवहीन व्यक्ति को खड़ा करना कितना भारी पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, ये आप समझ रहे होंगे। क्योंकि हरियाणा में देखिए, उसे एक दिन पहले ही हरियाणा में क्या हुआ था, इसी में लिखा हुआ है चेतना मंच की खबर में। एक दिन पहले हरियाणा के बड़े जाट नेता के रूप में विख्यात चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। और इसमें बताया गया, हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ दी। भाजपा से त्यागपत्र की घोषणा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कर दी थी। बीजेपी से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यानी कल तक बताया जा रहा था कि भाई आरएलडी चली गई, अशोक चौहान चले गए, अजित पवार एनसीपी को तोड़कर चले गए, ये तमाम चीजें हो रही हैं। कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं, तमाम कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बीजेपी का भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना। राजस्थान के अंदर आपने वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन तो किया, लेकिन आखिरी वक्त पर वसुंधरा राजे सिंधिया की एक एक चाल सटीक बैठ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जाकर देखिएगा, बहुत मुश्किल था वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल का मतलब जब तक उन्हें सक्रिय, देखिए उन्हें सक्रिय तो किया गया ना, सक्रिय अब भी है क्योंकि अब जरूरत पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें उनकी जरूरत पड़ रही है। याद करिएगा, पिछली 3 से 4 मीटिंगों में ना वो कैबिनेट की जब शपथ हो रही तब पहुंची, कई और विषयों पर बीजेपी की बैठक हुई तब नहीं पहुंची, मोदी जी की बैठक चल रही तब नहीं पहुंची, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब एक रिपोर्ट पहुंची राजस्थान से दिल्ली कि भाई देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को आप पसंद करें या ना करें, लेकिन प्रदेश की जनता पसंद करती है, और अगर आप 25 में से 25 सीटें जीतने का दावा करते हैं तो ये दावा कम से कम तभी पूरा हो पाएगा जब वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी देगी। हाल ही में याद करिए, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने बताया था कि 8 ऐसे नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई जो वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के हैं। पहले एक लिस्ट आती है, पता लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लोगों का नाम ही नहीं है, उसके बाद रातों रात उन नामों को खारिज कर दिया जाता है और नई लिस्ट जारी की जाती है जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के लोग हैं। यह लगातार किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया भी समझ गई हैं, सिर्फ लोकसभा चुनाव तक जीतने के लिए इनको इनकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो वैसे ही दाव चल रही हैं और इधर दूसरी तरफ बीजेपी टूट रही है। नमस्कार।